हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर पर, जहां पे हम बात करते हैं बेबी केयर टिप्स, प्रेगनेंसी टिप्स, हेल्थ एंड हाइजीन टिप्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होने वाले मिसकैरेज के बारे में, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें मिसकैरेज का जो है वो सामना करना पड़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप इन गलतियों को ना करें और आपको जो है मिसकैरेज का सामना ना करना पड़े। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आप आने वाली जो फ्यूचर वीडियोज है उससे आप अपडेटेड रह सके। पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहती हूँ कि कई बार जो प्रेगनेंसी के अंदर मिसकैरेज हो जाता है तो वो एक बॉडी का डिसीजन होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, वो प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो हमारी बॉडी ये खुद डिसीजन ले लेती है और आपका जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। पर एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी के बारे में लेट पता चलता है, जिससे कि वो गलतियां हमसे हो चुकी होती है और डॉक्टर भी हमें यही एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हमें ऐसी बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें मिसकैरेज का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान कर देते हैं और उसका जो नतीजा है वो ये होता है कि आप जो है अपना बच्चा खो देती है, आपका मिसकैरेज हो जाता है। जो पहला पार्ट है मिसकैरेज का, जो एक नेचुरली मिसकैरेज हो जाता है, हम उसे अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, पर जो दूसरा सिनेरियो है हम उस पर पूरा ध्यान दे सकते हैं ताकि हमारा मिसकैरेज जो है वो ना हो। तो आइए इन टिप्स को जान लेते हैं। जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि आपको ज़्यादा हैवी सामान नहीं उठाना है। अगर आपका एक बेबी है, अगर आप उसे भी गोद में लेती है तो आपको इस सब को भी अवॉइड करना होगा। अगर आपका कोई ऐसा वर्क प्रोफाइल है जिसमें आपको हैवी वेट उठाना पड़ रहा है तो ये भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो हमें हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हैवी वेट लिफ्टिंग जो है वो अवॉइड करना है, जिससे कि हमारा मिसकैरेज ना हो। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अगर हम भूल चूक में भी कोई हैवी सामान उठा लेते हैं तो इससे हमारे बच्चे और हमारे ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, हमें जो है मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें हैवी वेट लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे टोटली अवॉइड करना है। दूसरा टिप है वो ये है कि हमें कुछ फूड को अवॉइड करना होगा, जैसे कि आधा पका हुआ खाना या फिर रॉ मीट और या फिर हाई मर्क्यूरी फिश और आधा उबला हुआ अंडा और पपीता, पाइनएप्पल। तो ये जो चीज़ें हैं उनको हमें टोटली अवॉइड करना होगा ताकि हमारे मिसकैरेज के चांसेस ना बने। तो ये जो आधा पका हुआ खाना है इसे भी हमें टोटली अवॉइड करना होगा। हमें घर पर बना हुआ हाइजीनिक खाना ही, जो प्रॉपर तरीके से पका हुआ हो, वही खाना है। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग होती है तो हमें थोड़ा कंट्रोल करना होगा। तो घर पर प्रॉपर तरीके से पका हुआ खाना ही हमें खाना है, बाहर का खाना हमें थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है। जो थर्ड टिप है वो ये है कि हमें एक्सरसाइज को जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो एक्सरसाइज और जिमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, तो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से हमें जो है वो एक्सरसाइज, जिमिंग और योगा को जो है हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना होगा। आप लाइट वॉकिंग जो है वो कर सकती हैं, जैसे कि 10 मिनट जो है आप वॉक कर सकती हैं। आपको एक्सरसाइज, जिमिंग और योगा जो है उसे पूरी तरीके से अवॉइड करना होगा। तो हमें रेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, न कि एक्सरसाइज पर। आप लाइट वॉकिंग कर सकती हैं जिससे आपको जो है मिसकैरेज का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग को जो है वो पूरी तरीके से अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारी बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप सेकेंड हैंड भी अगर आप स्मोक लेते हैं तो भी आपको जो है वो पूरी तरीके से नुकसान हो सकता है। अगर आपके हस्बैंड या फिर आपकी फैमिली में कोई और जो है स्मोकिंग करता है और आप उन्हें इनहेल करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इससे भी क्या होता है कि आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप इन सब से जितनी दूरी बना ले उतना अच्छा है, ताकि आपको आगे चलकर मिसकैरेज का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपको कैफीन को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको जो है बिल्कुल ही
जो कॉफ़ी को जो है वो अवॉइड करना है। अगर आप चाय लेते हैं तो आप पूरे दिन का 1 कप ही चाय लीजिए। अगर आपको सुबह और शाम दोनों टाइम चाय पीना पसंद है तो आप 1 कप की जगह आप सुबह आधा कप ले सकती है और आधा कप आप शाम को ले सकती है। इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो कैफीन की जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगी, आपकी जो क्रेविंग है वो भी जो है वो पूरी हो जाएगी। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपको अपने सारे जो टेस्ट होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो डॉक्टर की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही करना है। कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी वीक हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर कोई रिस्क है तो डॉक्टर जो है वो हमें दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से हम अपनी प्रेगनेंसी को एक स्मूथ प्रेगनेंसी बना सकते हैं। तो डॉक्टर जितने भी टेस्ट और जितने भी अगर अल्ट्रासाउंड अगर आपको रिकमेंड करते हैं तो आपको टाइमली ही उसको जो है करवा लेना है। और इससे क्या होता है कि आपको अगर थायराइड या फिर आपको कोई और बीमारी है तो उसका भी पता हमें चल जाता है। तो हमारा जो चेकअप है और जो टेस्ट है वो हमें डॉक्टर के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही पूरा करना है। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमें हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अगर हमें नॉर्मल सिर दर्द है या पेट दर्द भी है तो हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो है वो दवाई लेनी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हम कोई भी दवाई ले लेते हैं तो वो हमारे बेबी के लिए और हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछिए और उसके बाद में ही जो है वो दवाई ले, ताकि आपको जो है मिसकैरेज का सामना नहीं करना पड़े। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप अगर अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो सबसे पहले आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि आपका वेट क्या है। अगर आप अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एक वेट जो है वो मेंटेन कर लें, फिर उसके बाद ही जो है वो प्रेगनेंसी प्लान करें, ताकि आगे जाकर आपको जो है वो मिसकैरेज का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार अंडर वेट या ओवर वेट होने की वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमें हमारी बॉडी के जो साइन है उन पर ज़रूर ध्यान देना है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हमें जो है वो नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और हमारा जो मूड होता है वो भी खाने से बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो हमें जो ये साइन है हमको इन पे पूरा ध्यान देना है। अगर हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होनी है तो हमें जो है वो रेस्ट कर लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस होने पर भी हम जो है रेस्ट नहीं करते हैं और आगे जाकर जो है हमें मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। तो हमें जो साइन है इस पर पूरा ध्यान देना है ताकि हमें मिसकैरेज का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर कुछ अनहेल्दी फील होता है या फिर आपको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है और अगर आपको पीरियड जैसा पेन हो रहा है और अगर आपको कोई ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये एक मिसकैरेज का साइन हो सकता है, लेकिन अगर हम जल्दी अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हम हमारी प्रेगनेंसी को जो है वो बचा सकते हैं। तो हमें जो है अगर इस तरह के साइन अगर मिलते हैं बॉडी से कि हमें पीरियड जैसा पेन है या फिर हमें कुछ स्पॉटिंग हो रही है तो हमें तुरंत जो है अपने डॉक्टर के साथ जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है, ताकि डॉक्टर टाइमली आपकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दे और आपको जो है मिसकैरेज का सामना ना करना पड़े। टिप है वो ये है कि आपको अपनी मेडिसिन और सप्लीमेंट जो है वो टाइम पर स्टार्ट कर देना है, ताकि आपको जो है वो आगे चलकर मिसकैरेज का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अपने स्ट्रेस लेवल को देखते हुए और लाइफस्टाइल को देखते हुए डॉक्टर हमें कुछ सप्लीमेंट देते हैं ताकि हमारी प्रेगनेंसी एक स्मूथ प्रेगनेंसी हो सके। तो हमें हमारी मेडिसिन का पूरा ध्यान रखना है ताकि हम मिसकैरेज से बच सके। और मेरा ये मानना है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अपना पूरा ध्यान रखना है। हैवी एक्सरसाइज या हैवी एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखना है, ताकि आप अपनी तरफ से बिल्कुल ये श्योर हो जाए कि हमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज है उससे आप अपडेटेड रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फैमिली से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए एंड स्वस्थ रहिए। थैंक यू।